मिला है और ये यूएई के अंदर, कतर के अंदर और बहरीन के अंदर इसको अच्छे तरीके से नहीं लिया गया। और इस बीच देखिए ऑयल टैंकर में आग लगी, ईरान के हमले से ऑयल टैंकर में आग लगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट में देखिए कि किस तरीके से वहां पर हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए ईरान की तरफ से उसे बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में खड़ी ऑयल टैंकर में ये भयावह आग लगी है। ईरान के हमले के बाद देखिए ऑयल टैंकर तबाह कर दिया गया है, उसमें आग लगी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में खड़े ऑयल टैंकर में ये भयावह आग लगी है। यानी कि देखिए सीधे तौर पर व्यापार को ठप करने पर यहाँ पर ईरान कहीं ना कहीं तुला हुआ है और इससे वैश्विक तौर पर भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल सकता है। राजीव डोगरा जी, जल्दी से एक रिएक्शन मैं इस पर आपसे लेना चाहती हूँ। ऑयल टैंकर में भी आग लगी है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर देखिए, क्योंकि ईरान ने पहले ये दावा कर दिया है कि हमने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। व्यापार को ठप करने के पीछे की रणनीति क्या नजर आ रही है और वैश्विक तौर पर इसका क्या असर होगा? देखिए, अटकलें लगाना ठीक नहीं है। हो सकता है ये शिप जो है हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलना चाहता हो, तो वो ईरान ने तो धमकी दी थी कि अगर कोई ऐसी हरकत करेगा हम अटैक करेंगे। और दूसरी बात यह है, जब से ईरान ने कहा है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर रहे हैं, लॉयड्स जो बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है ऐसी चीज़ों की, शिपिंग की, उन्होंने कहा था हम अब कोई इंश्योर नहीं करेंगे जो हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास है शिप। तो अब जो जितने तमाम शिप अभी भी पड़े हुए हैं, दे आर एट रिस्क। सो ईरान के अपनी धमकियों पे कायम है, और अगर ये शिप यूएस या यूएस रिलेटेड कोई कंपनी के साथ है तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं है कि उसको हिट किया गया हो। और भी अगर यूएस शिप्स हैं, ईरान जरूर हिट करेगा। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में खड़े ऑयल टैंकर में ये आग लगी है, ये सबसे बड़ी खबर अभी निकल कर आ रही है। देखिए ग्राफिकली हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से सबसे ज्यादा तेल सप्लाई होती है, ये अहम रूट है तेल सप्लाई का। ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 176 किलोमीटर लंबा ये है, और आप दोनों तरफ देख पा रहे हैं, एक तरफ ईरान आपको नजर आ रहा है बॉर्डर पर, और इसी स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान जो ईरान की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन अभी जिस टैंकर पर हमला किया गया है, खबर ये भी निकल कर आ रही है कि कुछ भारतीय भी उसमें मौजूद थे। ये खबर यहां से सामने आ रही है। तेल सप्लाई का ये अहम रूट है जिसे बंद कर दिया गया है। वहां पर एक टैंकर था, उस पर अटैक जो है अब ईरान की तरफ से यहां पर किया गया है। अब ये खबर मिल रही है कि उस टैंकर में 15 भारतीय सवार थे। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑयल टैंकर पर देखिए कि किस तरीके से ईरान ने अटैक किया है। धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। सीधे तौर पर यहां पर प्रहार किया गया है और 15 भारतीय इसमें सवार थे। ये खबर निकल कर आ रही है। देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट जो लगभग 176 किलोमीटर लंबा है, सबसे बड़ा तेल सप्लाई का ये अहम रूट है, इसे ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो तेल टैंकर यहाँ पर खड़ा था उस पर अब ईरान की तरफ से अटैक कर दिया गया है और धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं। तो एक के बाद एक ईरान की तरफ से भी लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। उधर इजराइल की तरफ से भी ईरान पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं। अब अमेरिका की रणनीति यहाँ पर क्या रहने वाली है आगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है कि ईरान इसी तरीके से लगातार प्रहार करता रहेगा तो अमेरिका की तरफ से जवाब दिया जाएगा, और वो कैसा होगा वो ईरान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। लेकिन इस बीच इस बात का भी जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। शिवम, आपने पाकिस्तान से उठती हुई चिंगारी देखी होगी, किस तरीके से वहां पर जो है यूएस कॉन्सुलेट पर लगातार हमले हो रहे हैं, और उसके बाद इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से कराची से तस्वीरें आई, गिलगित बाल्टिस्तान से तस्वीरें सामने आई। ये पाकिस्तान में अभी फिलहाल जो आपको स्थिति नजर आ रही है उसको कैसे आप देख रहे हैं, कैसे आकलन कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका तो लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ भी नजर आता है, अब वहां पर यूएस के जो उत्तराधिकारी हैं, लोग हैं, उनकी सुरक्षा पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। ये एक आयरनी है कि भिखारियों के देश की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि सुबह उठकर आए होंगे उन्हीं के पैसे की, उन्हीं से जो लोन लिया है उसी से रोटी खा के वहां पर अब जो है कॉन्सुलेट को तोड़ेंगे और फिर जाकर शाम को उन्हीं के पैसे की रोटी खाएंगे। अरे जितना कर्ज ले रखा है उसका ब्याज तक दे नहीं पा रहे, स्थिति इतनी खराब है। पहली बात, कॉन्सुलेट की जिम्मेदारी उनकी होती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि वो प्रेमिसेस में घुस कैसे गए, और घुस गए तो उसके बाद 8 मार दिए। शायद हो सकता है कि किसी को अपील करना हो, बताना हो कि ये देखिए हमने आपके लिए ही 8 लोगों को मार दिया आपने। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी है। जाहिर है कहीं पर भी अगर कोई कॉन्सुलेट है वहां पर सरकार की जिम्मेदारी है। फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी में आपने भी देखा होगा, अगर कहीं पर भी वीजा एप्लीकेशन भी लेकर जाते हैं आप ऐसे घुस ही नहीं सकते। जाहिर है नफरत भी करनी है, दुश्मनी भी दिखानी है, ब्रदरहुड भी दिखाना है, और इसके अलावा हमले भी करने हैं, लेकिन पैसे भी चाहिए, भीख भी चाहिए, देश भी चलाना है, रोटी भी खानी है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में हिपोक्रेट है। लेकिन इतना तय है
कि इस दुनिया में कहीं पर भी आतंकवाद से संबंधित अगर कोई भी विषय है उस पर कड़े तरीके से प्रहार किया जाना ही चाहिए। मैं फिर से वही कहता हूं, पूरा मिडिल ईस्ट उठाकर देख लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया उठाकर देख लीजिए, स्थितियां किस तरीके से जो है एकदम हालत खराब है। और अपने यहां मैं तो क्योंकि अपने ही देश के लोग को लेकर आऊंगा बार बार, जाहिर है किस तरीके से शांति है, किस तरीके से सुकून है, उसको देखकर एक चीज बहुत साफ है कि हम सेफ हैं, बेहतर हैं। आप जो भी कर रहे हैं वही करिए, लेकिन हाँ इतना जरूर है अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर इस देश की सरकार, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो सब नजर बनाए हुए हैं, कोई किसी तरह की चिंता और परेशानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो कांग्रेसी थे वो पहले भी वही कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल शिवम, लेकिन इस बीच ईरान का इजराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला। देखिए ईरान ने तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी हैं, ईरान की तरफ से एक बार फिर से प्रहार किया गया है। ईरान का इजराइल पर ये बहुत बड़ा हमला कहा जा रहा है। ईरान ने तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी हैं। तो देखिए एक के बाद एक ईरान की तरफ से भी यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है इजराइल के कई इलाकों को। देखिए वो तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। साफ तौर पर ईरान का इजराइल पर एक बार फिर से ये प्रहार है और आप देखिए कि किस तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी हैं वहां पर तेल अवीव में तमाम बिल्डिंग्स। तो जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनेई का खात्मा किया गया उसके बाद से ईरान ने जवाब जरूर दिया है। और इजराइल की स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तेल अवीव में एक के बाद एक रिहायशी इलाकों को भी अब टारगेट किया जा रहा है। और यही वजह है, आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर तेल अवीव पर एक के बाद एक अब ईरान की तरफ से भी मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं। यानी कि ईरान अभी रुकने वाला नहीं है। आयतुल्लाह खामनेई के बाद उत्तराधिकारी ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, लेकिन क्या वो वाकई ही उस तरीके से उस रिजीम को चला पाएगा? 47 सालों से जिस तरीके से इस्लामिक रिजीम को वहां पर खामनेई ने जिंदा रखा है। लेकिन तेल अवीव से ये ताजा एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देख पा रहे हैं। वहां देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आपको मलबे में तब्दील तमाम बिल्डिंग्स नजर आएंगी, क्योंकि एक के बाद एक हमने देखा है कि किस तरीके से तेल अवीव के कई इलाकों में ईरान की तरफ से प्रहार किया जा रहा है। और आप देखिए वहां की स्थिति जो है बेहद भयावह नजर आ रही है। ये ड्रोन फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर इजराइल पर लगातार जो है ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में एक बार फिर से अभिजीत आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये जो पीस संगठन, ये जो शांति संगठन बनाए जाते हैं ना, इनका क्या काम है? हमें पता है कि यूएन को सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका देता है 22%, IMF है उसको 16%। कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे? अमेरिका का इस तरीके से तानाशाही जो रवैया रहा है, वेनेजुएला का एग्जांपल हमने देखा है। देखिए उनका काम होता है बिजनेस क्लास में जाना और होटल के जूनियर स्वीट या प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहना और बहुत महंगा खाना खाना 5 स्टार होटलों में। उनके सिवाय उनका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। जब कोई किसी पे आक्रमण करता है वो उधर जाके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में वही बिजनेस क्लास टिकट लेके या कभी कभार फर्स्ट क्लास टिकट लेके बहुत महंगा खाना खा के 5 स्टार होटल में रह के उधर आके टिप्पणी देते हैं। भाई अगर टिप्पणी देना है तो मैं भी आपके लिए टिप्पणी देता हूँ, मेरे को भी फिर बिजनेस क्लास में ले आओ और मेरे को भी महंगा खाना खिलाओ और मेरे को भी ये हर साल लगभग क्या 70-80 करोड़ का लाख का उनको सैलरी मिलता होगा वो दो। भाई ये जो शांति ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना वो कभी कुछ नहीं करते।